नमस्कार, सुरेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत। कहा, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में अधिवक्ताओं का अहम योगदान। मुख्यमंत्री ने बीकानेर के भानीपुरा में किया विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन। कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना यात्रा का उद्देश्य। मुख्यमंत्री ने बीती रात किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। आमजन से बातचीत कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के बनी पार्क स्थित सेशन कोर्ट परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में न्यायपालिका अहम भूमिका निभा रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण तक में अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान से ही आज दुनिया में भारतीय न्यायपालिका का बड़ा सम्मान है। ये सुखद परिणाम अधिवक्ताओं द्वारा समाज हित में लिए गए निर्णयों और कार्यों के जरिए ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए सेवा भाव के साथ पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने का कर्तव्य निभाना चाहिए। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की न्यायपालिका का दुनिया में आज भी बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मुझे यह कहते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि अधिवक्ता वर्ग अभी से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के संविधान निर्माण तक बहुत बड़ा योगदान अधिवक्ताओं का रहा है। समाज में अगर हम कहते हैं तो अधिवक्ता का स्थान दर्जा बहुत ऊंचा है। वकालत एक सेवाभावी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य है। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु कार्य करते हैं। इसकी कीमत की आंकलन किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की सुविधा विस्तार संबंधित कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। साथ ही संकल्प पत्र में किए गए वायदों को समय से पहले पूरा कर हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ की डबल इंजन की सरकार, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो हमारे सामने मांग रखी है, मैं एक साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में आपने जो हमारी सामने बात रखी है, लेकिन मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी बात है, आपने जो मांग रखी है, निश्चित रूप से उनको चरणबद्ध तरीके से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमने जो विश्वास आप लोगों को दिलाया है, हमने जो हमारे घोषणा पत्र में आप राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया है, हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि इस समय से पहले हम आपको जो हमने वायदा किया है, राजस्थान की जनता के बीच में समय से पहले उन वायदों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बीकानेर के भानीपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हम सबका दायित्व है। आज जो मोदी जी की गारंटी गाड़ी आपके गांव में आई है, इसमें गारंटियां हैं। ये शिविर किस लिए लगाए जा रहे हैं? ये शिविर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जो 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के जो कार्य हुए हैं, उनकी समीक्षा हो, उनमें देखा जाए कि हमारे उस
अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को, क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको लाभ मिला या नहीं मिला, इसके बारे में इस मोदी की गारंटी गाड़ी से उसकी समीक्षा होने वाली है, समीक्षा हो रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आम जन को साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बीती रात शहर के औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर जंक्शन के निकट सदर थाने में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहां पुलिस थाने के स्टाफ से बातचीत कर उन्होंने जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इनमें रह रहे लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान दूर दराज से आए लोगों ने अपनी परिवेदना मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परिवादियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब तक 210 एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 99 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। इसमें सभी जिला कलेक्टर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश के विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य स्तर पर प्रश्न बैंक प्रिंट कराकर विद्यालयों में पहुंचाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने शुक्रवार को वीसी के जरिए शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को इस संबंध में निर्देश दिए। श्री जैन ने कहा कि विद्यार्थियों की तैयारी में अतिरिक्त मदद के लिए मिशन ज्ञान के साथ समन्वय से रिवीजन क्लासेस भी शुरू की जा रही है। इनके लिंक्स भी स्कूलों और विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। शासन सचिव ने कहा कि कई राज्यों में टीचर्स और स्टूडेंट की ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे टेक्नोलॉजी के प्रति समर्पित रहते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल अटेंडेंस सिस्टम, स्कूल विजिट मॉड्यूल, एनीमिया उन्मूलन प्रोग्राम और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट की एंट्री समय पर सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी कार्यालयों में कार्यरत शाला दर्पण प्रभारियों को पाबंद किया जाए। अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस कड़ी में दौसा के लालसोट में विधायक श्री रामविलास मीणा ने ग्राम पंचायत महाराजपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित किए। उधर नागौर जिले की ग्राम पंचायत खजवाना और ग्राम पंचायत कोड में आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान को, या फिर डाउनलोड करें सुजस ऐप। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।